हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइडिंग लाइफ 369। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स आपको लेके। सारे मैसेजेस जो हैं सबके लिए नहीं होते हैं, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उन मैसेजेस को ही आप लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होते हैं, तो इसीलिए ज़बरदस्ती आप अपने सिचुएशन में फिट इन ना करें, इम्पोज ना करें। ये एनर्जी जो है वो रिवर्स में भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो रीडिंग है वो आपकी फीलिंग्स के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। कीप योर ओपन माइंड, थिंक ऑफ योर पार्टनर, टेक अ डीप ब्रेथ एंड वी आर गुड टू गो। चलिए, पहला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। ओके, आपको इस वक्त जो है बहुत ही अच्छे एनर्जी में देख रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आप बहुत स्टाइलिश हो सकते हो, अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करते होगे और अप टू डेट रहना, फैशन में रहना और अपने फाइनेंस को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना, मैनेज करना, ये आपके एनर्जी में है। तो आपके जो पार्टनर है ये वो सोचते हैं कि आप जिनके लाइफ में भी जाओगे बरकत लेके आओगे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, ठीक है। यहाँ पे आप गिविंग एनर्जी में रहते हो, हमेशा काम, कंपोज्ड, यस बट फैशनेबल टू, यस। उसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का। उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो एक टीम प्लेयर हो और सबको साथ में लेके चलने वाले इंसान हो। तो हमेशा आप इस रिलेशनशिप में वर्क करने की कोशिश करते हो, कुछ नया लाने की कोशिश करते हो, उन्हें हमेशा गाइड करते रहते हो। आपका ग्रुप हो सकता है किसी तीन लोगों का, आप हो सकते हो कि आप तीन कज़िन हो और या तीन बेस्ट फ्रेंड हो आप और आपके फ्रेंड। उस तरीके का आपका एक ग्रुप हो सकता है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एनर्जी में उन्हें दिखते हो। उन्हें लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत मेहनत करते हो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअली डिसीजन लेते हो, आप सबको साथ में ले के चलने वाले इंसान हो। आप अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखते हो, कुछ कुछ नया स्किल सीखते हो हर समय। आपको वो ओल्ड पैटर्न नहीं पसंद है, आपको ऐसा लगता है कि आपको हर चीज़ आना चाहिए, चाहे वो ओल्ड मेथड हो, न्यू मेथड हो। लाइफ के साथ कदम से कदम मिलाने वाले आप इंसान हो। आप चेंजेस को लेके नहीं डरते हो, तो ये भी आपकी एनर्जी में है। जो वो सोचते हैं, आपके पार्टनर सोचते हैं, द फूल का कार्ड। आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आप बहुत बिंदास किस्म के इंसान हो, आप रिस्क को लेते समय नहीं डरते हो, आप रिस्क टेकर हो, आप किसी न्यू चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो, आप नो नहीं कहते हो। आप बिंदास तरीके से बस निकल पड़ते हो कि चलो देखते हैं कि आगे लाइफ क्या लाता है। तो आप डरते नहीं हो, आप किसी न्यू बिगनिंग के लिए भी आप नहीं डरते हो। आप बस ये सोचते हो कि जो होगा देखा जाएगा। तो लॉयल भी बहुत हो आप, ये भी ये एनर्जी शो करता है। दूसरा है कि जैसे कि मैंने बोला कि रिस्क टेकर हो आप, तो आप अपने आप को बहुत टाइम ऐसे सिचुएशन में पाते होगे जहाँ पर लोग कहते हैं कि अरे आपने क्या कमाल कर दिया, इस सिचुएशन में अगर हम होते तो शायद हम ना कर पाते। क्योंकि आप देख रहे हो ये एज पे आप हो इस वक्त, तो इस एज पे आने के लिए लोग बहुत घबराते हैं, लेकिन आप एकदम केयर फ्री हो के इस एज पे आप एक्सपीरियंस करते हो लाइफ को। तो आप डरते नहीं हो किसी चीज़ को बिगनिंग करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है और
आपको नहीं पता इसका क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आपको उसमें लॉस भी होता है तब भी आप नहीं डरते हो कि चलो खैर कोई नहीं, आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो मिला। ये जो है आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी, आपकी पर्सनैलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसी ही है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। ये तो हो गए आपकी पर्सनैलिटी भी, जो आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप इस किस्म के इंसान हैं। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ये मैं थोड़ा सा आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक पिटी सा ऑफ़र देना चाहते हैं। पिटी सा ऑफ़र का मतलब है कि छोटा मोटा डेट ऑर्गेनाइज़ करना, आपको कहीं बाहर के लिए पूछना कि चलो थोड़ा बाहर चल लेते हैं, आपको फ्लावर्स दे सकते हैं और डेट के लिए पूछ सकते हैं। आपको एक छोटा मोटा मैसेज भी डाल सकते हैं, लव मैसेज, कि चलो मिलते हैं बाहर, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। आपके जो पार्टनर हैं, मेल हो या फीमेल, डजेंट मैटर, उनके हाथ में या उनकी बॉडी में टैटू हो सकता है, टॉल हो सकते हैं, तो ये उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। बहुत ईजी से आपको लव ऑफर देना चाहते हैं। आप उनकी जो इमोशंस हैं वो ओवरफ्लोइंग है इस वक्त, बट उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। जो भी वो आपको कम्युनिकेट करेंगे ना, वो बहुत ही पिटी सा होगा, बहुत छोटा सा होगा। कॉल, टेक्स्ट मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पार्टनर से। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन आप इस वक्त उनका ऑफ़र लेने के लिए राज़ी नहीं हो। वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप शायद उदास हो। किस लिए उदास हो मैं उसको बाद में देखूँगी, लेकिन आप मुझे उनका ऑफ़र जो है ठुकराते हुए लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज भी करेंगे ना, आप उनका कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं रिप्लाई करोगे या रिसीव नहीं करोगे, या ठीक से आप उन्हें रिस्पॉन्स नहीं देने वाले हो, क्योंकि आप इस वक्त जो हो अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। किसी से बात नहीं करना चाह रहे हो इस वक्त। आप खुद सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड पे हो। कोई चीज़ है आपको परेशान कर रही है और उसका मुझे रीज़न लग रहा है ये 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि पास्ट में या कुछ दिन पहले, या टाइम मैटर नहीं कर रहा, बट यहाँ पर ऐसा है कि आपको धोखा मिला है, आप बैकस्टैब हुए हो आपके पार्टनर से। उन्होंने कोई बात छुपाई है, या झूठ बोला है, या चीट करने वाली एनर्जी यहाँ लग रही है। बट कुछ तो बात है जिसके कारण आप बिट्रेयल फील किया है, और इतना पेन है कि आप बेयर नहीं कर सकते हो। शायद उन्होंने आपको अपनी बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। क्यों हर्ट किया है, क्या हर्ट किया है पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। उन्होंने बहुत कड़वी बातें करी होंगी आपके साथ, ऐसा मुझे लग रहा है। कट थ्रोट बात की होगी, आपसे बदतमीज़ी की होगी किसी चीज़ को लेके, जिसके कारण ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपकी पर्सनालिटी ऊपर डिफ़ाइन करी है, उसके लिए तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हो कि कोई आपके ऊपर ऊंची आवाज़ में बात करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने कुछ हार्श वर्ड यूज़ किए होंगे जिसके कारण आप हर्ट हो, और वो हार्श वर्ड हो सकता है आपके फैमिली को लेके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली को लेके उन्होंने शायद कुछ कमेंट पास किया है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो। ठीक है, ये एनर्जी शो कर रहा है, और शायद ये इतना हर्टफुल है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर भी निकलना चाह रहे हो। ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी ये सारी है, सिचुएशन ऐसी है, इस वजह से वो सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है,
चलिए देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं आपका एक क्वेश्चन लेती हूँ एंजल आंसर के थ्रू। आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन जो है आप अपने मन में सोच सकते हो कि अगर आपको कुछ चीज़ परेशान कर रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, या जैसा भी उनका बिहेवियर है, आप जो हो सिर्फ एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी एंजल आंसर के थ्रू। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी लंबी सांस लीजिए, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, और मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये जवाब आपको नहीं मिला है, सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती या फिट नहीं कीजिए, ठीक है। ओके, आस्क योर एंजल्स, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और आप अपने इंट्यूशन पे बिलीव करें। ओके, और एक कार्ड है पीसफुल रिजोल्यूशन। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में जो मनमुटाव हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा पीसफुल तरीके से उनको डील करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप पीस बना लो। दो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रहे हो इस वक्त, लेकिन एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप जो हो थोड़ा सा इस टाइम पे पीस मेंटेन कीजिए। दो ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली कि अगर आपको लग रहा है इंट्यूशन वाइज नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं टॉलरेट करूँगी, तो इट्स ओके, आप अपने से अपने पार्टनर के साथ आप पीसफुल कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये है आपके पार्टनर के करंट थॉट्स आपको लेके। मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन निकल के आई है यहाँ पर आप दोनों की। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपके साथ कितना रेजोनेट किया है, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।